51 शक्तिपीठों में से एक मां पाटेश्वरी देवी मंदिर, जिसे देवी पाटन या पाटन देवी के नाम से भी जानते हैं, जो कि स्थित है बलरामपुर के तुलसीपुर तहसील में। तो आइए देखते हैं इस मंदिर को, जानेंगे क्या इतिहास है इसका, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हम लोग इस मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो जुड़े रहिए ट्रैवल एक्सिया के साथ। इस यात्रा की शुरुआत होती है आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन से, जहां से आपको ट्रेन के ज़रिए बलरामपुर या तुलसीपुर पहुंचना होगा। अगर आप चाहें तो सड़क मार्ग द्वारा बस के ज़रिए भी आप बलरामपुर या तुलसीपुर पहुंच सकते हैं। बलरामपुर स्टेशन से मंदिर की दूरी करीब 24 किलोमीटर की है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो डायरेक्ट तुलसीपुर भी उतर सकते हैं, वहां से मंदिर की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। और यदि आप बस से आ रहे हैं तो तुलसीपुर बस स्टैंड जा सकते हैं, वहां से दूरी करीब 2.5 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। और ये आपका मंदिर का गेट है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अंदर चलते हैं। यदि आप यहाँ पे नवरात्रों में आने की सोच रहे हैं तो अपने शेड्यूल को प्रॉपरली सेट करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और दर्शन करने में आपको काफ़ी समय लग सकता है। यदि आप यहाँ पे चैत्र नवरात्र में आएंगे तो यहाँ पे एक मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें अच्छी खासी रौनक आपको देखने को मिलेगी। शास्त्रों के अनुसार यहाँ पे माता सती का बायां वाम स्कंद वस्त्र सहित गिरा था, इसीलिए इसे शक्तिपीठ और सिद्धपीठ दोनों में गिना जाता है, तथा 51 शक्तिपीठों में इसकी विशेष महत्वता है। यदि आप यहाँ पे नवरात्रों या मेले के दौरान आ रहे हैं तो थोड़ा समय रख कर आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको दर्शन करने में अच्छी खासी लाइन देखने को मिलेगी। और ये आपका मेन गेट है, जिसके ज़रिए हम लोग को आगे माता के मंदिर तक जाना है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अंदर चल के माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार से मंदिर तक की दूरी करीब 100 मीटर की है, जो कि एक गलियारे से होकर गुजरती है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा वातावरण है, काफ़ी साफ़ सफाई है। तो आप यहाँ पर आएँ तो थोड़ा साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान दें। यदि आप मंदिर में दर्शन करने से पहले आप स्नान वगैरह करना चाहते हैं तो मंदिर के दाईं तरफ सूर्य कुंड मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप स्नान वगैरह कर सकते हैं। तथा यदि आप प्रसाद वगैरह खरीदना चाहते हैं तो मंदिर के बाईं तरफ आपको प्रसाद की दुकानें वगैरह दिख जाएंगी। इस मंदिर में पहली बार गुरु गोरखनाथ ने माता की पूजा अर्चना की तथा कई वर्षों तक यहीं पर तपस्या की। इसी वजह से इसे गुरु गोरखनाथ के एक प्रतीक के तौर पे भी जाना जाता है। इस मंदिर के पीछे की विशेष मान्यता यह है कि जब प्रजापति दक्ष ने सती और महादेव को आमंत्रित नहीं किया तो उससे रुष्ट होकर सती स्वयं बिना बुलाए ही उस यज्ञ में पहुंच गईं। प्रजापति दक्ष द्वारा पति का अपमान किए जाने के बाद सती द्वारा सहन न किया जा सका तथा उसी यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। सती के शरीर को लेकर महादेव पूरी सृष्टि में तांडव करने लगे, जिसकी वजह से पूरी सृष्टि पर खतरा मंडराने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। जहाँ जहाँ भी वो टुकड़े गिरे वहाँ पे शक्तिपीठों की स्थापना हुई तथा आभूषण और वस्त्र जहाँ भी गिरे वहाँ पर सिद्धपीठ की स्थापना की गई। अभी फ़िलहाल हम लोग मंदिर के अंदर दाईं तरफ सूर्य कुंड के पास आ चुके हैं। यदि आप चाहें तो यहाँ पर स्नान कर सकते हैं मंदिर में जाने से पहले, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इस कुंड की मान्यता यह भी है कि यहाँ पर प्रतिदिन कर्ण स्नान करने के लिए आया करते थे। स्नान के बाद उनसे जो कुछ भी मांगा जाता था वह दान स्वरूप उसे दान किया करते थे। माना यह भी जाता है कि यहाँ पर वो 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान किया करते थे, तभी से इसका नाम सूर्य कुंड पड़ा।
51 शक्तिपीठों में से एक होने की वजह से इस मंदिर की मान्यता नेपाल तक है तथा नेपाल से कई सारे श्रद्धालु हर साल नवरात्र के दौरान या फिर विशेष दिनों पर यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तो यदि आप किसी ऐसे दिन आ रहे हैं जिस दिन अवकाश है या फिर नवरात्र हैं या फिर कोई मेला चल रहा है तो यहाँ पर अपना समय निकाल कर आएँ, क्योंकि आपको मंदिर में दर्शन के लिए काफ़ी समय लग सकता है। अभी हम लोगों ने स्नान वगैरह कर लिया है और अब हम माता के दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले हमें अंदर जाके प्रसाद खरीदना होगा। यहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रसाद खरीद सकते हैं। मंदिर प्रांगण काफ़ी बड़ा है। अगर आप यहाँ पर दर्शन के बाद कुछ देर वक्त बिताना चाहें तो यहाँ पर बैठकर कुछ देर वक्त बिता सकते हैं, तथा अगर आप घूमना चाहें तो यहाँ पे मंदिर की अपनी गौशाला है जिसमें काफ़ी सारी गायें हैं, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और गायों को देख सकते हैं। यहाँ पे मंदिर की गौशाला में काफ़ी अच्छे से गायों का ख्याल रखा जाता है। और अभी फ़िलहाल हम लोग प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेने के बाद हम लोग माता के दर्शन के लिए अंदर चलते हैं। मंदिर में समय समय पर कई निर्माण कार्य हुए, जिसमें मुख्यतः मौर्य वंश के शासक विक्रमादित्य का नाम आता है, जिन्होंने पहली बार इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अभी हम लोगों ने प्रसाद वगैरह खरीद लिया है और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से अंदर चलिए और माता के दर्शन करिए। मंदिर के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको एक सुख और शांति का अनुभव होगा, तथा आप इसी कतार से होते हुए माता के दर्शन के लिए आगे जा सकते हैं। मंदिर में प्रतिदिन सुबह और शाम की आरती होती है, जिसमें आप समय से चाहें तो सम्मिलित हो सकते हैं। यदि आप सही समय से आए तो आपको माता की आरती देखने को ज़रूर मिलेगी। मुख्य मंदिर में माता सती के चिन्ह के तौर पे आप एक शिला के दर्शन करेंगे, जिसे एक विशेष वस्त्र से ढका गया होगा, और आप उसी पे प्रसाद वगैरह और अन्य पूजा अर्चना करेंगे। यदि आप यहाँ पर सही समय से दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको काफ़ी समय मंदिर में बिताने का मौका मिलेगा और काफ़ी अच्छे से आप पूजा अर्चना कर पाएंगे। हम लोगों ने अपना प्रसाद पुजारी जी को दे दिया है और पुजारी जी ने माता को अर्पित भी कर दिया है। अभी फ़िलहाल हम लोग सामने खड़े होके माता के आशीर्वाद लेते हैं और मंदिर के बाहर की तरफ चलते हैं। इस मंदिर के इर्द गिर्द आपको काफ़ी साफ़ सफाई दिखाई देगी, तथा इस जगह पर आप थोड़ा सा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। और यहाँ पर आप चाहें तो दान पात्र में अपने अनुसार कुछ दान भी कर सकते हैं।
अभी फ़िलहाल हम लोग ने माता का आशीर्वाद ले लिया है और हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर हम लोग कुछ देर रुककर कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद कुछ ख़रीदारी करने के बाद वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। मुख्य मंदिर की दाईं तरफ आपको माता काली की भी प्रतिमा दिखेगी। वहाँ पर आशीर्वाद लेना ना भूलें तथा आप आशीर्वाद लेकर आप बाहर की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। मुख्य मंदिर के प्रांगण में बैठकर अगर आप चाहें तो कुछ देर ध्यान भी कर सकते हैं, या अगर आपको पाठ वगैरह करना हो तो यहाँ पर आराम से बैठकर कर सकते हैं। यदि आप किसी बिज़ी डे में नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा समय व्यतीत करने को मिलेगा और आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होने के कारण यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा और सुकून भरा माहौल देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने मुख्य मंदिर में माता के दर्शन के बाद बाहर आ गए हैं और हम लोग यहाँ पर कुछ देर रुककर उसके बाद घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। अगर इस यात्रा पर होने वाले खर्च की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किराए को हटाकर अगर आप चाहें तो 1000 से 1500 रुपये पर प्रति व्यक्ति में यहाँ पर आकर माता के दर्शन कर सकते हैं, जिसमें आपका होटल का और खाने का सारा खर्च शामिल है। यहाँ पर आप एक दिन रुककर यहाँ पे माता के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके बाद आप श्रावस्ती भी घूमने जा सकते हैं, जो कि यहाँ से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। माता के दर्शन के बाद आप बाईं तरफ स्थित भैरव मंदिर में दर्शन करना ना भूलें। मंदिर के दाईं तरफ यहाँ पर अखंड धूना भी है, जो कि वटुक भैरव को समर्पित है। यदि आप मंदिर से बाहर आ रहे हैं तो इसके पश्चात भैरव के दर्शन के लिए ज़रूर जाएं तथा दर्शन करने के बाद ही आप यहाँ मंदिर से बाहर जाएं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है। यहीं पर महारथी कर्ण सूर्यकुंड में स्नान के बाद भगवान परशुराम से धनुर्विद्या प्राप्त किया करते थे। मंदिर के गर्भगृह में पहले कोई भी प्रतिमा नहीं हुआ करती थी। उसकी जगह पर एक गोल चांदी का चबूतरा था, जो कि कपड़े से ढका हुआ था, जिसके नीचे सुरंग ढकी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि माता सीता अपने आखिरी दिनों में यहीं पर रही थी और यहीं से पाताल लोक में समा गई थी। महाभारत कालीन इस सूर्य कुंड की एक मान्यता यह भी है कि यदि किसी को स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, जैसे कुष्ठ रोग या चर्म रोग, तो इस कुंड में नहाने से वो ठीक हो जाती है। अगर आप चाहें तो
इस सूर्यकुंड में आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जिसका जो किराया था वो 30 रुपये था प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो बोटिंग ज़रूर कीजिए। इस कुंड का पानी आपको काफ़ी शीतल और स्थिर मिलेगा और काफ़ी अच्छा प्रतीत होगा यदि आप यहाँ पे स्नान करते हैं और नौका विहार करते हैं। तो यदि आप इस मंदिर में घूमने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर एक बार बोटिंग का आनंद ज़रूर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वक्त हो चला था हम लोग के वापस लौटने का। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।